गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम जानेंगे बेम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस अर्थात संचार आधारित अनुदेशन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट अर्थात संप्रति। इंटरनेट का विकास कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट के विकास के कारण ही आज कंप्यूटर तकनीकी का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। इंटरनेट सेवाओं के अंतर्गत दो लोगों के मध्य सीधा प्रसारण, ईमेल अथवा चैट, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, यूज नेट, न्यूज़, ईमेल, डिस्कशन, सूचना संसाधनों का वितरण, वर्ल्ड वाइड वेब, ग्रोपर, रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर तथा अन्य सेवाएं आती हैं। इस प्रकार इंटरनेट एक खुला कंप्यूटर संप्रेषण संसाधन है जिसके द्वारा विश्व के प्रत्येक भाग में कभी भी पहुंचा जा सकता है तथा किसी की विषय पर जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी रूप से इसे संचार प्रणाली का वैश्विक कोश भी कह सकते हैं। इसमें लाखों वेब पृष्ठों का संग्रह भी होता है जिसमें सूचनाओं एवं संसाधनों का ब्यौरा दिया जाता है, जहां इंटरनेट के माध्यम से कभी भी कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है। इसे ही वेब आधारित अनुदेशन की संज्ञा दी जाती है। अब हम जानेंगे वेब आधारित अनुदेशन में किस प्रकार से सेवाओं का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार से होता है? टेलनेट। टेलनेट क्या चीज़ है? टेलनेट ये वह प्रणाली है या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर को दूर स्थित कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है। वेब आधारित अनुदेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि जब तक दो कंप्यूटरों को आपस में संबद्ध नहीं किया जाता है तो ये आगे का संप्रेषण भी इसमें संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद हम जानेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल हस्तांतरण। इस प्रणाली का भी वेब आधारित अनुदेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रणाली का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल या डाटा भेजने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा ज्ञान के असीमित कोश तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगला पॉइंट जिसको हम जानेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस प्रणाली का प्रयोग दो व्यक्तियों के द्वारा इंटरनेट पर आपस में विचार भेजने हेतु किया जाता है। अगला हम जानेंगे इंटरनेट चैटिंग। इंटरनेट चैटिंग क्या होती है उसके बारे में अब हम जानेंगे। इस प्रणाली द्वारा इंटरनेट के प्रयोग से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान आराम से कर सकते हैं। वेब आधारित अनुदेशन में कोई भी दूरस्थ छात्र अपने अध्यापक से अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त
कर सकता है। अगला पॉइंट आता है जिसको हम जानेंगे CTC मी। CTC मी क्या चीज है? CTC मी यह एक प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली है जिसमें छात्र अपने शिक्षक को न केवल देख सकता है वरन सुनकर चर्चा भी कर सकता है। इस प्रणाली में छात्र और अध्यापक आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को ट्रांसफर कर सकते हैं और वार्तालाप भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा नया हेडिंग आता है एडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन, अर्थात वेब आधारित अनुदेशन के लाभ। वेब आधारित अनुदेशन के कौन कौन से लाभ हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, असीमित सूचनाओं का भंडार प्रदान करना। इसमें बहुत सारी सूचनाओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं और कभी भी उन सूचनाओं को हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट आता है तकनीकी ज्ञान या क्षमताओं का विकास करना। इस वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से तकनीकी ज्ञान और क्षमताओं का विकास हो जाता है जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि भी हो जाती है। अगला आया पॉइंट प्रयोग में आसानी। वेब आधारित जो अनुदेशन होता है उसके प्रयोग में बहुत आसानी होती है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई समस्या विद्यार्थी को नहीं आती है। विद्यार्थी उससे बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठा सकता है, लाभ ले सकता है। अगला पॉइंट आता है कम समय में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। वेब आधारित अनुदेशन के अंतर्गत बहुत ही कम समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी सूचना को पल भर में ही पहुंचा सकते हैं। अगर कोई वेब आधारित कोई काम करना चाहता है तो वह कोई भी सूचना को दूसरी सूचना को वो आराम से पहुंचा सकता है। अगला पॉइंट आता है अधिक से अधिक लोगों छात्रों को सूचनाएं पहुंचाना। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से अधिक लोगों को और अधिक से अधिक छात्रों को सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है और वो भी बहुत कम और सीमित समय के अंदर ही। अगला पॉइंट आता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट आता है संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाना। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से संसाधन प्रबंधन को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा बनाया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों को और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को फायदा मिले। अगला पॉइंट आता है कम खर्च में अधिकतम लाभ प्रदान करना। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही सीमित खर्चे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आता है घर बैठते ही देश विदेश में आसानी से बातचीत कर लेना। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर भी देश विदेश की बारे में जानकारी भी कर सकते हैं, दूसरों से वार्तालाप भी कर सकते हैं, अपनी बातों को साझा भी कर सकते हैं और उनका चित्र देखकर भी कर सकते हैं और बिना चित्र देखकर भी आराम से बातें कर सकते हैं।
अगला पॉइंट आता है डिसएडवांटेज अर्थात हानियां। इस प्रकार के अनुदेशन के प्रमुख दोष इस प्रकार से हैं। तकनीकी कुशलता की आवश्यकता, तकनीकी कुशलता की आवश्यकता, ये इसमें दोष है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उपयोग संभव नहीं है। वेब आधारित अनुदेशन का ग्रामीण क्षेत्रों में या जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका उपयोग नहीं हो पाता है। अगला, मशीनों पर निर्भरता एवं पुस्तकों की अनदेखी। वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से बालक या विद्यार्थी पुस्तक नहीं उपयोग करना चाहते हैं, वो केवल मशीनों पर, टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हो गए हैं। अगला पॉइंट आया अत्यधिक समय लगाना। इसमें बालक बहुत अधिक समय व्यतीत कर देता है जिसको वो समझ भी नहीं पाता है, या कोई भी व्यक्ति इसमें अधिक समय व्यतीत कर देता है, समय का अधिक बर्बादी होती है। अगला पॉइंट आया खर्चीली प्रणाली। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रणाली है। व्यक्तिगत जानकारी लीक होने का भय। आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में लीक होने का हर समय भय बना रहता है। अगला पॉइंट आया विकृत मानसिकता वाले लोगों द्वारा दुरुपयोग की संभावना। जो व्यक्ति विकृत मानसिकता वाले हैं, गंदे सोच वाले हैं, गंदे विचारों वाले हैं, या उनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है, वो आपको वेब आधारित अनुदेशन के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से दुख, तकलीफ, परेशानी शारीरिक और मानसिक रूप से पहुंचा सकते हैं। और इसी में अंतिम पॉइंट आता है यूज ऑफ वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। वेब आधारित अनुदेशन का शिक्षा में प्रयोग। इस प्रकार के अनुदेशन के शिक्षा में प्रयोग इस प्रकार से हैं। ये छात्र केंद्रित प्रणाली है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है। यह एक छोटे समूह में होती है जिसमें प्रत्येक छात्र अपनी भूमिका निभाता है। छात्रों के समक्ष ज्ञान का विस्तार भंडार प्रस्तुत करता है। छात्र मिलजुल कर चर्चा या वार्तालाप द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं जो अधिक स्थायी होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने और सीखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। शिक्षक की भूमिका एक सहायक एवं निर्देशक की होती है जो छात्रों में स्वयं सीखने में सहायता पहुंचाता है। विभिन्न चित्रों और वीडियो द्वारा शिक्षा को अनुभव जन्य बनाने में सहयोग प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग का विकास होता है। ये प्रणाली दूसरे देशों की संस्कृति को जानने का अवसर प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए ये प्रणाली वरदान है। इसमें छात्र घर बैठे ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकते हैं। इस प्रणाली का शिक्षा जगत में सबसे बड़ा वरदान ये है कि छात्र घर बैठे देश विदेश के पुस्तकालयों से ज्ञान संचय कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।